Hi guys, again back. Um, most of the people thinks what I'm doing here. I'm in Manali right now. Look here, it's so much Volvos. Volvo river. I'm all alone here, and I have something to do, but I don't know what to say. But I want to say something that life is easy if we think, but life is very, very, very difficult and hard to live if we thought everything is difficult in this world. No doubt, there are lots of problems that we are facing, and also, as I want to say, that there are certain things which are not planned. हम सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, ये करेंगे, फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब लिस्ट ऑफ आइटम दैट वी हैव प्लान्ड प्रायर, वो चीज़ होती नहीं, लेकिन उससे पहले हम प्लान कर रखते हैं उस चीज़ को कि ऐसा होगा. बट क्या होता है कि कल किसने देखा. आई लव दिस लाइन कि कल किसने देखा. जब कल किसी ने नहीं देखा तो फिर उसको आज में क्यों ख़त्म करना, कल के लिए आज क्यों बर्बाद करना. मैं मानती हूँ कि प्लानिंग होती है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, वो बेटर है. प्लान की आदमी की सब चीज़ स्मूथ चलती है. बट आप बोलेंगे सुबह में 8 बजे उठना है, फिर उसके बाद मैंने कहीं जाना है, आउटिंग है, फिर कहीं का प्लान है. सडनली आपको कॉल आ जाती है सुबह 6 बजे कि सच एंड सच पर्सन डाइड, या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको सडन जाना ही पड़ेगा. योर ऑल प्लानिंग्स फेल्ड. इट मीन्स एक होता है रूटीन वर्क. मैं प्रिंटर की भाषा में बात करूँ, अब मान लो कोई बुक पब्लिश हो रही है और एक डिमांड गई हुई है कि 50 कॉपीज़ निकालनी है, 100, तो प्रिंटर में हम ऑप्शन कर देते हैं कि 50 कॉपीज़ सेम पेज की प्रिंट कीजिए, तो वो प्रिंट हो रही होती है. बट सडनली क्या होता है, कोई अर्जेंट काम आ गया जो प्रिंट करना पड़ेगा, तो हम उसको अबॉर्ट करेंगे प्रोसेस को, या पॉज करेंगे, फिर वो छोटा सा काम होगा और उसके बाद फिर से वही चीज़, यानी कि रूटीन लाइफ हमारी वही चलेगी. रूटीन तो हमारा रुक नहीं सकता ना. बट वी हैव टू डू दैट अर्जेंट वर्क फर्स्ट. जॉब करनी है, डेली जाना है, वापस आना है, फैमिली के वर्क करने हैं, रूटीन वर्क करना है, बच्चों को पढ़ाना है, दैट इज़ डिसाइडेड एंड वो है हमारा रूटीन वर्क जो होना ही है. बट उसके साथ जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि कोई सडन जो बीच में उस चीज़ के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और उस चीज़ के लिए हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते. सडन कोई घर में सीरियस बीमार हो गया या कुछ हो गया, हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं. बट उसमें एक चीज़ बोलूँगी मैं कि उसके लिए हम थोड़ा फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड होने चाहिए. सब बोलते हैं बैंक में डालो, बैंक में ऑनलाइन पेमेंट, ये वो बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारे गेटवेज हैं. सपोज़ कि सब कुछ ठप हो जाता है, देन आज आपको 5,000 का रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है 30,000 में ब्लैक में मिल रहा है. आर यू मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट? नो. बैंक बंद होंगे, आपके ऑनलाइन पेमेंट कहीं एक्सेप्ट नहीं होगी, आपकी सडन मान लो फ़ोन बंद, क्रैश हो गया, कुछ हो गया, आपका वो लॉगिन उसमें ख़राब हो गया, कुछ हो तो जाएगा, मैंने भी तो रिस्टोर नहीं हो जाएगा, बट आपका जो उसी टाइम इमीडिएट कुछ होना चाहिए तो वो नहीं होगा. बट यू हैव हार्ड कैश इन योर हैंड, यू कैन सिंपली पिक दैट मनी एंड बाय दैट थिंग दैट यू रियली नीड एट दैट टाइम. मैं अपनी बात करूँ, रात को मान लो तो गाड़ी है, सब कुछ है, कभी नहीं भी होता है किसी के पास. आपको रात को 1 बजे 1:30 बजे बच्चा हॉस्पिटलाइज करना है, खुद कुछ सडन हो रहा है, अब सरकारी या कुछ नियरेस्ट, अब मान को आपको 800 मीटर दूर प्राइवेट मिल रहा है और 20 किलोमीटर दूर जो है आपको
तो सरकारी हॉस्पिटल मिल रहा है, वहाँ भी पता नहीं डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे हैं, फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। बट तो आप 800 मीटर जाएंगे कि 12 किलोमीटर चलेंगे? नहीं, जैसे बात आप 800 मीटर जाएंगे, तो 800 मीटर के लिए आप जब स्विच करोगे तो डू यू थिंक कि वहाँ आपको 50-60 रुपये या 4-5 हज़ार में हो जाएगा? आई डोंट थिंक सो। इट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी। हो सकता है एक दिन का बिल आप 50-60 हज़ार भी पहुँच सकते हैं, बट जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो एकदम से आप कैश कहाँ से करोगे? कोरोना के टाइम, इस कोविड वाले क्राइसिस के टाइम मैं यही सजेस्ट कर दूँ कि अपने पास कैश रखिए, कुछ बेसिक दवाइयाँ अपने पास रखिए। कई लोग बोल रहे हैं ना बहुत सारा वीडियोस मत देखो, ये मत देखो, वो मत देखो, लेकिन नहीं, मैं बोलती हूँ देखो भी, ताकि पता भी चले। जैसे मैंने वो शमशान वाला देखा, लाइंस में है, तो मुझे तो पता है कि इतनी बुरी क्राइसिस है, बट बहुत सारे लोग हैं फैमिलीज़ में, रिश्तेदारों में, जो इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं। कुछ बोल रहे हैं जैसे शादी वगैरह में जाते हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि अवॉइड कर दो। ज़रूरी क्या है? बहुत ही क्लोज है तो उसमें है ना परमिशन 20 लोगों की, तो चले जाओ। बट आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ 50 लोग हैं, 20 लोगों की परमिशन है, लेकिन शाम को 300-300 लोग, तो आप खुद देख रहे हो कि 300 लोग हैं, कहाँ है 50 लोग? पुलिस भी कितनी बार आएगी बेचारी? पुलिस के लिए कोई एक जगह थोड़ी ना है। कोरोना के टाइम तो लोगों ने ऐसा सोच रखा है कि बस फिर शादियों के कोई त्यौहार नहीं आने वाले, बस कोरोना के टाइम ही शादी होनी, उसके बाद तो शायद या तो दूल्हे मर जाएंगे या दुल्हियाँ मर जाएंगी, कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। लेकिन ये भी तो सोचो यार, कोरोना के टाइम जो बेबीज़ बॉर्न हो रहे हैं उन लोगों का भी तो सब कुछ ख़राब है। ऐसे ही 4-5 साल कोरोना रहा तो क्या करोगे बोलो? मेरे छोटे छोटे बेबीज़ हैं, एक बच्चा सिर्फ 2 ही दिन गया मेरे स्कूल, और पिछले साल लॉकडाउन लग गया। क्या किया उसने? पूरे साल का मैं 1 टाइम पेमेंट कर चुकी थी, सब कुछ कर चुकी थी, उसके ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं लगी। तो मैं भी इतना बिजी थी कि मैं भी पूरा दिन बच्चे के साथ नहीं बैठ सकती हूँ। व्हाट टू डू दैन? मतलब सब कुछ आउट ऑफ वे, आउट ऑफ प्लान हो चुका है कोविड के दौरान। बट स्टिल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पैनिक नहीं लेना है, प्रिकॉशंस रखिए। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स भी आ रहे हैं, जैसे नींबू की चाय ले लो आप 2-3 दिन। चाय लेने के साइड इफ़ेक्ट क्या है बताइए? लेमन टी लेने का कोई साइड इफ़ेक्ट है क्या? नहीं है। वो आपको वार्म रखेगा आपके थ्रॉट को। थोड़ा विटामिन सी भी नींबू में अच्छी है। जो डायरेक्ट नींबू नहीं ले सकते वो नींबू की चाय लो, थोड़ा थोड़ा से बच्चों को भी दे सकते हैं। अगर बच्चे नहीं लेते नींबू, मुझे पता नींबू की चाय काढ़ा नहीं लेते बच्चे, मेरे बच्चे नहीं पीते कुछ, क्या करोगे? फ्रूट्स काटिए, फ्रूट्स के ऊपर लेमन को स्क्वीज़ कीजिए और उसकी वो चाट बनाई चटपटी, और बच्चे ज़रूर खाते हैं। ज़रिया बदलिए, मीडियम बदलिए, किसी न किसी तरीके से उनको भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब क्वांटिटी विटामिन सी, ऐसे सिट्रिक जैसी चीज़ें देना शुरू कर दें आप। कोल्ड ड्रिंक्स, ये फ्रिज का कुछ भी मत दीजिए आप, आइसक्रीम, ये सब कुछ अवॉइड कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, ठीक है? फालतू में जाना छोड़ दीजिए। अब जो नहीं रहे वो आपके जाने से वापस नहीं आने वाले। बहुत ज़्यादा क्लोज है जहाँ आप नहीं अवॉइड कर सकते वहाँ पहुँचिए। फिर प्रिकॉशंस रखिए पूरे, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और घर में एंटर होने से पहले नहाइए, कपड़े अच्छी तरह से वॉश, और फिर उनको टच नहीं करिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर है? कईयों ने कहा, मुझे ऐसे रिप्लाई मिले, ये कुछ नहीं बोला कि ठीक है हम तो बाहर जा रहे हैं, हमें हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो घर में बूढ़े हैं, बच्चे हैं, वो तो कहीं नहीं गए, वो क्यों मर रहे हैं? उनको क्यों कोरोना हो रहा है? उनके क्यों आए? फिर उन मूर्खों को मैं यही बात बार बार बोल रही हूँ कि वो नहीं जा रहे, लेकिन हम जा रहे हैं, हम अपने साथ बीमारी लेके आ रहे हैं। हो सकता है हम तो बार बार बाहर मिक्सअप हो रहे हैं, तो हमें इम्यूनिटी बन भी गई होगी, तो हल्का फुल्का कोरोना हमको कुछ नहीं कर रहा है। बट वो लोग जो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, उन लोगों के बारे में तो सोचो ना थोड़ा सा। कौन सोच रहा है? आई डोंट थिंक कि कोई भी सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। सब बोल रहे हैं इतना हमने आज तक मिला बरता है, इतना पैसा दिया है सोशली, जब हमारे घर है तो हमें भी तो वापस आना है। लोगों के वहाँ तो डूब रहा है ना। मतलब आपका 30,000 का एक ऑक्सीजन सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, वेंटिलेटर का खर्चा रख लीजिए, दवाई का रख लीजिए, पूरी फैमिली जो प्रॉब्लम में उसका रख लीजिए। अगर आप 1 लाख एक पेशेंट पे लगा रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर जो कुछ हो जाए तो उस टाइम जो आपको खर्चा होगा, सोच लीजिए कि वही वापस आया। ज़रूरी क्या है? क्या ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा शॉक डूम है, अभी खबर मिलती है कि किसी के ससुर जी एक्सपायर हो गए हैं, 4 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि उनकी जेठ जी एक्सपायर हो गए हैं।
4-5 घंटों के बाद फिर से न्यूज़ आती है कि किसी की सासू माता एक्सपायर हो गए, कि कोई बोल रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए, बच्चे छूट गए छोटे छोटे। वो भी एक न्यूज़ देखी मैंने, 1 साल का बच्चा 2 दिन अपनी डेड मॉम के पास रो रहा है, बिलख रहा है। वो अब इंसानियत तो ख़त्म होगी इंसान में, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। कौन जाएगा उस बच्चे के पास? किसी ने उसको खाना दूध कुछ भी नहीं दिया, उसको क्या पता मेरी माँ उठती है नहीं उठती। 1 साल के बच्चे को आप कैसे कन्विंस करोगे कि जो मर गया वो वापस नहीं आने वाला? या वो वाली न्यूज़ जिसमें फादर भी मर गया, उसका बेटा भी मर गया है, और उसके पास 4 दिन से जो है एक ऐसी औरत, लाचार औरत बैठी हुई है जो कि अपाहिज है, जो कुछ कर नहीं सकती। उन डेड बॉडीज़ के पास बैठी 4 दिनों से, लोगों को, पड़ोसियों को गंध आना शुरू हो गई है, सड़ चुकी हैं वो लाशें। रह गए हैं नीला। देखो तो उस लाचार औरत को देखिए जो ना उन डेड बॉडीज़ को उठा सकती है, ना उनका क्रियाकर्म कर सकती है, ना खुद चल फिर सकती है। कोई हेल्प करने आ नहीं रहा इस टाइम। देन यू थिंक कि कितना डेडली इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा डेडली इन्वायरमेंट। वो पड़ोसी जो कटोरी लेके चीनी लेने आते थे, आप लोग साथ चाय पीने बैठते थे, छोटे छोटे बर्थडे पार्टीज लेकर हर चीज़ साथ सेलिब्रेट करते थे, और वो इतने बड़े क्राइसिस में, इतने बड़े दुख की घड़ी, पता है कि बहन जी जो है ऐसे अपाहिज हैं जो चल फिर नहीं सकती हैं, 2 डेथ हो गई हैं, उनको इमोशनली सपोर्ट भी करना है और फिज़िकली भी चाहिए थे लोग वहाँ। कौन जा रहा है? इतनी गंभीर सिचुएशन के बावजूद भी आप लोग जो बस मतलब निकले जा रहे हैं बेवजह। मैं नहीं बोलती कि हम लोग जॉब करते हैं, हम लोगों को घर बैठने का कोई मज़ा है। ज़रूरी काम होगा, बहुत ज़रूरी काम होगा, रात को भी बोलेंगे तो हम आएंगे। बहुत ज़्यादा डेडली काम। अब आप बताओ, जान का जोखिम लेके घर से बाहर क्यों निकले हो? तो बहुत ही इमरजेंसी होगा तभी आएंगे ना आप। क्या इमरजेंसी है? आई डोंट थिंक कि 1 या 2 हफ्ते अगर आप जी गए ना तो सोच लेना आप जी गए। बस 1 या 2 हफ्ते आप अपने घर में रहो, यार आलू प्याज की चटनी बना के खा लो, टमाटर के साथ ही खा लो, पुलाव ही बना लो, आप नहीं मरने वाले। ज़रूरी नहीं है कि दही का पैकेट लेने रोज़ जाना ही जाना है, दूध का लेने जाना ही जाना है। मैं पिछले साल भी यही देखती रही, लोग हाथ जोड़ जोड़ के बोले कि प्लीज़, इंडिया की इतनी बुरी हालत है कि ना दवाइयाँ होंगी, ना ऑक्सीजन, ना हॉस्पिटल में बेड, ना वेंटिलेटर, कुछ नहीं मिलेगा। लकड़ियाँ तक नहीं है डेड बॉडी जलाने को, पर फिर भी आप लोग नहीं मान रहे हैं। पता नहीं क्या सोच के। अभी हम देख रहे हैं ना कि उसके मरे ये रोता पिटता दिख रहा है आदमी, क्योंकि अपने घर में भी लाशें नहीं पड़ी हैं। जिस दिन अपने घर में एक लाश पड़ेगी ना, उस दिन डरोगे। इसलिए मेरी अपील है आप सब लोगों से कि प्लीज़ 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 घर के अंदर रहें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो भी घर से बाहर निकलें, और इस कोरोना की चेन को प्लीज़ तोड़ दें। नहीं तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। न्यूज़ चैनल वैसे ही डरा रहे हैं, और मेरा वीडियो डराने वाला तो नहीं है आई थिंक, बट रिक्वेस्ट ज़रूर कर रही हूँ कि प्लीज़ अपने छोटे छोटे बच्चों को देखिए, अपने बुज़ुर्ग माँ बाप को देखिए जो फैमिली में है, जो आपकी वजह से झेलेंगे, सिर्फ आपकी वजह से। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।